गुरुजी प्रणाम। हाँ भैया प्रणाम। गुरुजी, आजकल हम लोगों ने देखा है कि बहुत लोग कर्म की बात करते हैं और बहुत सारे लोग भाग्य की बात करते हैं। तो आपके विचार से कर्म और भाग्य में दोनों में किसकी प्रबलता है? उचित है। अब देखिए, हमारे समाज में कर्म और भाग्य को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है और विवाद भी है। सामान्यतः कुछ लोग कहते हैं कि साहब सिर्फ कर्म से ही हमको फल की प्राप्ति होगी, जो कर्मवादी होते हैं, जो कर्म पर विश्वास करते हैं। और जो भाग्यवादी हैं वो कहते हैं कि साहब सिर्फ भाग्य से ही हमको वांछित परिणाम प्राप्त होता है। कर्म आप चाहे जो भी करते रहिए, जो हमारे भाग्य में निर्धारित है उसी के अनुसार हमको फल प्राप्त होगा। तो ये दोनों विचार मेरे समझ से एक अतिवादी विचार हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको सूक्ष्म रूप से इस पर अगर हम विचार करें तो ज्योतिषीय आईने से अगर हम इसको देखें तो हमारा जो नवम भाव है वो भाग्य भाव है और जो दसम भाव है वो हमारा कर्म भाव है। और जो हमारे राजयोग बनते हैं उसमें जो प्रथम श्रेणी का राजयोग है वो नवम भाव और दसम भाव से मिलकर के ही बनता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म और भाग्य जब दोनों मिलते हैं तब वो उच्च श्रेणी का राजयोग बनता है। ये तो हुआ है कि ज्योतिषीय आईने से अगर हम देखें तो। अब इसको हम एक साधारण भाषा में समझना चाहें, जनमानस की भाषा में समझना चाहें, तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भाग्य होता है वो होता है बरसात का पानी, और जो कर्म है वो होता है कुएं का पानी। अब बरसात में बिना श्रम के, बिना कर्म के आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन रोज रोज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कुएं के पानी से स्नान करना चाहें तो नित्य प्रति कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। और हमको स्नान नित्य प्रति करना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम बरसात के पानी के सहारे नहीं रह सकते, हमको अपना कर्म करना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ी सुविधा हो जाती है जब बरसात का पानी हमको प्राप्त होता है और हम उसमें जब स्नान करते हैं तो हमको उसमें थोड़ी सी सुविधा तो ज़रूर प्राप्त हो जाती है, लेकिन उससे हमारा जीवन चल नहीं सकता है। तो एक तो ये भाग्य और कर्म को हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं। हम एक उदाहरण आपको और देते हैं कि आप एक कोई पेपर लीजिए, उस पेपर को किसी कैंची से काटिए और अपने आप से पूछिए कि कैंची में दो ब्लेड होते हैं, कि किस ब्लेड ने कैंची को, किस ब्लेड ने कागज को काटा। क्या आप इसका उत्तर ढूंढ पाएंगे? क्योंकि दोनों ब्लेडों के संयुक्त उपक्रम से कागज कटा है। तो ये जो दो ब्लेड हैं हमारे कैंची के, यही एक कर्म है और एक हमारा भाग्य ब्लेड है। दोनों के संयुक्त उपक्रम से ही हमको वांछित परिणाम प्राप्त होते हैं। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको कुछ समझ में आएगा कर्म और भाग्य का अंतर। एक किसान ने एक गाय को 5 मीटर की रस्सी से एक खूंटे में बांध दिया। अब गाय की जो परिधि हुई वो 5 मीटर हुई कि वो 5 मीटर में ही घास को चर सकती है। ये फिक्स हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? उसका भाग्य, कि 5 मीटर की ही सरकमफ्रेंस में, परिधि में ही गाय अपना भोजन प्राप्त कर सकती है। ये उसका भाग्य हो गया। अब गाय ने क्या किया? गाय सीधी थी, उसने कोई बदमाशी नहीं करी, कोई परेशानी नहीं करी, चुपचाप वो अपना घास चरती थी और किसान को उस गाय से कोई समस्या नहीं हुई। तो उसने देखा कि गाय सीधी है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं करती है, तो उसने उस रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया। अब उसका जो परिधि थी वो 5 मीटर से 10 मीटर हो गई। मतलब उसका जो भाग का जो एरिया था 5 मीटर वाला, वो 10 मीटर हो गया। तो गाय को और अच्छा चारा मिलने लग गया। कुछ दिनों के बाद किसान ने देखा कि गाय अब भी कोई बदमाशी नहीं कर रही है, बहुत भले काम कर रही है। तो उसने गाय की रस्सी ही खोल दी कि अब आराम से आप चारा चरिए जहां आपको मिले।
और गाय ने उसका कोई अवांछित लाभ ना उठाते हुए किसान को कोई भी परेशानी नहीं दी, और वो अब उसके पास इन्फिनाइट फील्ड हो गई। तो यही हमारे जीवन में होता है कि ईश्वर के द्वारा या हमारे कर्मों के द्वारा जो हमको प्रारब्ध बस जो भाग्य या डेस्टिनी हमको मिलती है, और अगर हम अपने शुभ कर्मों के द्वारा उनको संचालित करते हैं तो क्या होगा, किसान जो है वही हमारा ईश्वर है। तो वहाँ से हमको हमारे भाग्य में क्या होगी, उसकी परिधि बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे हम शुभ कार्य करते जाएंगे, जैसे जैसे हम वांछित परिणाम शुभ पाते जाएंगे, हम अपने उस कर्मों को के द्वारा अपनी भाग्य की परिधि को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ तक हम बढ़ा सकते हैं कि अल्टीमेट हमको मुक्ति ही मिल जाती है, जो अल्टीमेट हमारा गोल होता है इस जीवन का। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो मानव जीवन है वो भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है। तो कर्म तो हमको करना ही करना है। और लास्ट में बात यह है कि भाग्य और कर्म को अगर जब हम देखते हैं तो भाग्य तो निर्धारित है हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे प्रारब्ध के द्वारा, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हम परिवर्तन किस में कर सकते हैं, अपने कर्म में। तो जहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते वहाँ पर हम अपनी बल बुद्धि को क्यों लगाएं? हम अपनी बल बुद्धि कहाँ लगाएं, जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। और करने का फील्ड हमारा क्या है, कर्म। वही हमारे बस में है, भाग्य हमारे बस में नहीं है, वो तो निर्धारित हो गया है। तो हमको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए। और जब आप शुभ कर्म करेंगे तो ईश्वर बहुत दयालु है, वो आपकी भाग्य की परिधि को दिन प्रतिदिन बढ़ा देगा। और एक समय जब ऐसा भी आएगा कि जब वो परिधि आपकी इन्फिनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, और वो आपके जीवन का जो है वो सार्थकता जो आपके जीवन की है वो वहीं से सिद्ध होती है। तो मेरी समझ से कर्म और भाग्य दोनों अलग नहीं है, दोनों के संयुक्त उपक्रम से ही आपको वांछित फल की प्राप्ति होती है। आशा है कि अब आपको कर्म और भाग्य का जो विवाद है या जो शंकाएं थी वो अब आपकी शायद निर्मूल हो गई हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।